हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, बिल्कुल भी ये स्टॉक को अंडर एस्टिमेट मत करना। पिछले 3-4 सालों से कंपनी के नेट प्रॉफिट ने जो ड्रास्टिक चेंज लाया है बहुत ज़बरदस्त है। सारी बात करेंगे। अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। ये कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 34,979 करोड़ की है, मतलब करीब करीब 35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 10 की है। करंट वैल्यू जो है, करंट प्राइस जो है वो 4,577 का है और 52 वीक हाई जो है वो 4954 का है। मैं बताना चाहूंगा कि ये ऑल टाइम हाई ही लगा के आया है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। आप यहां पर देख रहे हो कि टाटा एलेक्सी जो है वो सेक्टर की लीडर है 41,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और ये जो कंपनी के हम डेटा देख रहे हैं उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 35,000 करोड़ के आसपास है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि अबे आईटी सेक्टर है तो टीसीएस, इन्फोसिस ये सब होनी चाहिए मार्केट लीडरों में। तो यस, डेफिनेटली वो ही मार्केट लीडर है। बट जब आप टीसीएस सर्च करोगे या उसका देखोगे तो उसमें आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर ही आएगा, इंडस्ट्री भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही आएगा। बट ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है मीडियम एंड स्मॉल, उसकी जगह पे सिर्फ लार्ज लिखा होगा। ये एक डिफरेंशिएशन होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और बाकी छोटा मोटा एक काम की हिसाब से कौन से बिजनेस में इन डेप्थ क्या काम करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंशिएशन हो जाता होगा। अदर देन ये स्मॉल एंड मीडियम के हिसाब से टाटा एलसी लीडर है तो उसको बीट करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है ये कंपनी और शेयर। 2013 में बात करें तो 1295 की मार्केट की ये कंपनी की सेल थी, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बढ़कर हो चुकी है 7,734 करोड़ की। तो कंपनी ने पिछले 8-10 सालों में डेफिनेटली सेल्स में तो ग्रेजुअल ग्रोथ है ही। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज, मैं यहाँ पे बहुत गौर से दोस्तों देखना फ्रेंड्स, गाइस, कि यहाँ पर कंपनी की जो नेट प्रॉफिट थी वो 188 करोड़ की थी, जो कि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बढ़कर हो चुकी है 871 करोड़ की। राइट, ठीक है। अब आप 188 करोड़ से आगे आते जाएंगे ना तो आपको 249, 291, 277, 3013, अरे सॉरी 323, 352, 340 करोड़ तक आपको ना थोड़ा नेट प्रॉफिट तो है, लेकिन बाउंस जो होता है, एक जो प्रॉपर रेंज बाउंस जिसको कहते हैं, वो नेट प्रॉफिट में नहीं छलक रहा था। लेकिन उसके बाद ये पिछले 3 साल से लगातार बहुत ही ड्रास्टिक ग्रोथ दिखा रही है। आप देख सकते हैं 340 से बढ़कर सीधा 450 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उससे बढ़कर 690 करोड़ का नेट प्रॉफिट और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का तो 871 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर रही है। मतलब पिछले 3 साल के कंपेयर में पिछले के साल देखेंगे ना तो नेट प्रॉफिट, हाँ, थोड़ी मोटी फ्लक्चुएशन थी और बढ़ भी रही थी। बट ये जो एक रेंज ऑफ ग्रोथ जो है ना वो बहुत ड्रास्टिकली कंपनी के नेट प्रॉफिट ने ब्रेक किया है। और अपार्ट ऑफ दैट ये कंपनी के कोर बिजनेस से है। ऐसा नहीं है कि अदर इनकम ऐड होकर ये नेट प्रॉफिट आ रहा है। कई कंपनियों में ऐसा होता है ना कि सेल्स रेगुलर रहता है, वैसे नेट प्रॉफिट में एकदम जंप दिखती है, लेकिन अदर इनकम का जो सेक्शन होता है वहां पर बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट में भी इफेक्ट पड़ती है। लेकिन यहां पर वो चैप्टर भी नहीं है। मतलब अदर इनकम है थोड़ी मोटी जैसे होनी चाहिए, बट मेजरली कंपनी की कोर बिजनेस और नेट प्रॉफिट में बहुत ड्रास्टिक जंप है। तो पॉइंट ये प्लीज नोटिस करना, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी 31 पॉइंट, मतलब 31.26% के आसपास है दिसंबर 2022 के हिसाब से। FIIs भी करीब 20.29% के हिसाब से है। अगर DIIs की भी बात करें तो 26.40%, पब्लिक की बात करें तो 19.76% और अदर्स जो है वो 2.27% की स्टेक रखते हैं दिसंबर 2022 के हिसाब से। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट है। कंपनी की 2022 की रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो भी वो 3,127 करोड़ की है, जबकि 5 साल पहले 1,973 करोड़ की ही रिजर्व्स एंड सरप्लस थी, तो उसमें भी बढ़ोतरी है। टोटल असेट की बात करें तो भी 2022 के हिसाब से 3,944 की टोटल असेट है, जो कि 5 साल पहले 2,280 करोड़ के आसपास की टोटल असेट थी। कंपनी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो वो भी नहीं के बराबर है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2022 के हिसाब से 37 लाख और शॉर्ट टर्म बोरोइंग सिर्फ 19 लाख है, जो कि 5 साल पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग तब भी कुछ नहीं थी, मतलब 1,66,00,000 थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो जीरो ही थी।
कंपनी 35,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सारे के सारे पैरामीटर्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। लॉन्ग टर्म बोरिंग भी नहीं के बराबर की है। कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहा है, असेट बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट में तो पिछले 3-4 साल से ड्रास्टिक ग्रोथ है। और कंपनी ने कोविड के बाद रिटर्न भी आउटस्टैंडिंग, मतलब फट्टे रिटर्न दे दिया है। कंपनी ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि ये कोरोना के बाद की रैली जो होती है ना, वो उसके साथ की रैली है। मतलब कंपनी के रियल डेटा, फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, उससे कभी कभार ये मतलब एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन ये कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। ये कंपनी की जेन्युइनली पिछले 3-4 साल से ताबड़तोड़ नेट प्रॉफिट में एक एडवांस ग्रोथ है, जो कि आपने देख ही ली है। यस, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। 4578 की करंट प्राइस है। और खास तौर पे पास्ट मंथ, मतलब एक मंथ की बात करूं तो 18% तो एक महीने में रिटर्न दे दिया है। और मैं आपको पॉइंट नोट करवाना चाहूंगा, पिछले हफ्ते भर से तो मतलब निफ्टी सेंसेक्स मार्केट की ओवरऑल जो मूवमेंट है ना, वो कंटिन्यूस मतलब नेगेटिव टाइप की है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से तो मार्केट गिर ही रहा है, लेकिन फिर भी इसने सस्टेन करके पिछले एक महीने का अगर देखेंगे तो मार्केट ने कुछ ऐसी खास मूवमेंट नहीं दी है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक 18% का, उससे भी ज़्यादा की रिटर्न दे चुका है। गाइज ये स्टॉक को ज़रूर फोकस करना। आई होप गाइज कि ये मेरी वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी आपको गाइज। वैसे मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट ये एक वन बाय वन जो मेरे पास एकदम ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी को एक एडवांस लेवल पे एक मोर कॉन्फिडेंट और मोर सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन। आई होप गाइज कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम की रही हो। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए।